एग्जाम्पल नंबर 12 में देखेंगे। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है और ये रविशंकर 2009 में पूछा गया है। 12 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन v इज इक्वल टू यहाँ पे दी गई है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू दी गई। अब इसे हमें क्या करनी है, इसमें पूछा गया है कि दर्शाइए कि u एंड v दोनों ही लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, किंतु u प्लस iv z का एक विश्लेषिक फलन नहीं है। देखिए, सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ऐसा हम प्रूव कराएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो है हमारा क्या नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमको बताना है। सबसे पहली बात तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है, तो हम क्या कर लेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, वैल्यू निकालते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स वैल्यू मिलेगा 2x एंड डेल यू बाई डेल वाई लिखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -2y, है ना। फिर हम क्या निकालेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स, है ना। और वैसे ही यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं ताकि हमें बाद में लाप्लास इक्वेशन में सेटिस्फाई करते बन जाए। तो डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2 एंड देन डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू -2, है ना। सेम यहाँ पे डेल v अपॉन डेल x करते हैं तो यहाँ पे -y कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये पावर ऊपर जाएगा पहले तो माइनस में आएगा, फिर आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर में आप लिखेंगे -2, ठीक है। बट इसका बचा रहेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका बच जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x और y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो आपको केवल मिलेगा 2x। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिला, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पे होगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 2, ये वैल्यू मिलेगा डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू, ठीक है। यदि हम इसी का अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल बाई डेल यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y तो कांस्टेंट होगा, नीचे को पहले लिखेंगे आप हर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का वैसी फिर फर्स्ट का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ का x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर हम लिखेंगे x, फिर नीचे वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगी। फिर नीचे में हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पावर कितना हो जाएगा 4 होगा। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में है तो हम वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बाहर हो गया, यहाँ अंदर में एक पावर बचा रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक पावर बच गया, यहाँ 2 बचा है, x बचा है। वैसे यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x और आएगा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन और होगा तो 2x और आएगा, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा -4 होगा और x का स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4। तो यहाँ का एक पावर कट जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे वैल्यू 2y इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ x स्क्वायर, ये वैल्यू कट गया, यहाँ मिलेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे x स्क्वायर -4x तो यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3, ऐसे आपको वैल्यू मिलेंगे डेल v डेल x की वैल्यू, ठीक है। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल v और जैसे कि आप अभी तो हमको किसका मान मिला, डेल स्क्वायर v बाई डेल x स्क्वायर का मान मिल गया, इसी प्रकार से आपको किसका मान निकालना है, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान निकालना है, और वो वैल्यू जो भी निकलेगा उसे हम लिखेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बनेगा उसे
उसका मान जो होगा उसको जोड़ेंगे दोनों को, है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 0 0 आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि लाप्लास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा, ऐसा बताएंगे, है ना। तो सिमिलरली मैं इसको सिमिलरली लिख रहा हूं, आप लोग सेटिस्फाई करके चेक करेंगे। सिमिलरली डेल स्क्वायर v डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू आप वैल्यू लिख सकते हैं 2y लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहां से सॉल्व करें तो यहां पे आपको मिलेगा 3 और 3 लिखेंगे और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और अपॉन में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर के पावर में 3। ये सेम वैल्यू मिलेगा, बट यहाँ पे जो 3x स्क्वायर है वो पहले रहेगा और y स्क्वायर बाद में रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये 0 हो जाएगा, वैसे ही इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 0 मिल जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि u और v दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को, समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट कराने के लिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर और प्लस लिखें और यहाँ पे लिखें डेल स्क्वायर u डेल y स्क्वायर करें तो 2 - 2 दैट इज 0 मिल जाएगा। ये वैल्यू क्या मिल गया 0, देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। वैसे ही डेल स्क्वायर v डेल x स्क्वायर और डेल स्क्वायर v और डेल y स्क्वायर करते हैं तो एलसीएम नीचे तो सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, ये ऊपर वाला बस ऐड होगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ऐड होगा उसे बस हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वैल्यू ऐड होगा 2y बाहर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के पावर में 3, ये वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पे होगा आपका ये वैल्यू और इसको आप लिखेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, आपको टोटल मिल जाएगा 0। तो इससे ये पता चला कि u एंड v है ना सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो लाप्लास इक्वेशन को ये क्या करता है, संतुष्ट करता है ना। अब हमें क्या करनी है, अब हमें ये बतानी है कि ये जो हमारा u और v जो दिया गया है वह एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ऐसा सिद्ध करनी है। तो एनालिटिक फंक्शन नहीं होने के लिए हमें केवल CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है ये प्रूव कर देंगे। यदि ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो सिंपल सी बात है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं हो सकता। तो हमें क्या करनी है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ऐसा प्रूव करना है। तो हमने सारी चीजों का वैल्यू निकाल लिया है। देखिए ध्यान दें, तो चूंकि सबसे पहले हमने निकाला डेल u डेल x की वैल्यू चूंकि 2x आया, डेल u डेल y की वैल्यू हमने निकाला, उसकी वैल्यू आपको मिला 2y, और हमने डेल v डेल x की वैल्यू भी हमने फाइंड किया। तो डेल v और डेल x की वैल्यू हमें क्या मिला, अभी हमने सॉल्व किया, वहां से हमें इसकी वैल्यू मिला, ठीक है। तो वहां से उस वैल्यू को लिखेंगे और ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या निकाला वहां पे, डेल v और डेल x की वैल्यू को आप चेक करिए क्या निकाला है ना। जैसे v आपके पास था डेल y डेल x, v की वैल्यू था माइनस y अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आप निकाले हैं तो माइनस और ये पावर ऊपर गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये माइनस 1 जो है बाहर हो गया है ना, और यहाँ का 2x और आएगा यहाँ पे -2 आएगा। इसकी वैल्यू हमने निकाला तो यहाँ पे आएगा 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के पावर में 2। ये वैल्यू हमने निकाला है किसका मान, डेल v डेल x का। अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कॉची रीमान इक्वेशन में ये तो दोनों बराबर होना चाहिए था, ux v y के बराबर होना चाहिए और uy जो है वो माइनस vx के बराबर होना चाहिए। क्योंकि इन दोनों को ही चेक कर लो, इन्हीं दोनों को चेक किया जाए तो यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। इन दोनों को देख लो, यहाँ पे 2y है जबकि यहाँ पे 2xy और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, और दोनों ही बराबर नहीं होने का मतलब होता है कि u और v
क्या किसको सेटिस्फाई नहीं करता, सी आर इक्वेशन को नॉट सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, कॉन्सिडेंट मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए आप बोल सकते हैं u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन नहीं है, एनालिटिक फंक्शन नहीं है, नॉट एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया हो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को आगे बनाना है।